नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, अपन बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बारे में। जो सवाल आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी में, उन हुबहू सवालों से मिलते जुलते सवाल, और आपको 100% गारंटी देते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को अगर अच्छी तरीके से देख लिया और समझ लिया तो आप इनमें से कुछ भी सवाल है वो गलत नहीं कर पाओगे। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है, सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य जो मानव है उसका रक्तचाप होता है 120 से 180। ध्यान रखना। आनुवांशिक किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक है, आनुवांशिकता से संबंधित है, जेनेटिक्स से। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ध्वनि का वेग हमेशा तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो दूध में खट्टापन का कारण कौन सा अम्ल है? वो है लैक्टिक अम्ल। शोल्डर धातु हैं, शोल्डर जो मिश्र धातु हैं, ये किससे बनी हुई होती है? तो देखिए ये टिन और शीशे से बनी हुई है, टिन और शीशा से बनी होती है शोल्डर मिश्र धातु। नेक्स्ट देखते हैं, मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? तो मैक संख्या होती है ये वायुयान उड़ाते समय प्रयुक्त की जाती है। फिर नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि, देखिए प्रेशर कुकर में जो भोजन है वो जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सबसे तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है सबसे तीखी ध्वनि? बंदर। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिए, कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो कैलामाइन अयस्क है वो जस्ते का स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। धोवन सोडा का जो धोने वाला, कपड़े धोने वाला साबुन होता है या जो सोडा होता है, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। जल की बूंद किस कारण गोली होती है? तो जो जल की बूंद है उसका गोल होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, देखिए विद्युत लैंप में जो मरकरी है जो होता है वो कैसे रहता है? कम दाब पर पारा। फिर देखते हैं, उदासीन जल का पीएच मान। उदासीन जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है। घर्षण विद्युत के आविष्कार कौन थे? थेल्स। सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है? वोल्ट मीटर का। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है वो है पारा। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी। गैल्वेनीकरण में लोहे का पृष्ठ पर विलोपित करता है जस्ता। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? तो ये कीट वर्ग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? या पराबैंगनी किरणों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? जोहान विल्हेम रिटर ने। एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज की तुलना में अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है उच्चतर आवृत्ति। पारे का क्वथनांक क्या है? तो पारे का क्वथनांक है 757 डिग्री। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का मात्रक। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्वनि तरंगे अपने साथ क्या ले जाती हैं? ध्वनि तरंगे अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु क्या वृद्धि करता है? तो देखिए विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। 2 समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ट्राइटियम। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा, पराश्रव्य ध्वनि वे कुत्ते सुन सकते हैं। किस ग्रह का नाम प्यार से रोमन की देवी की कहा जाता है? तो वह है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजक उत्तक हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। एवियन इन्फ्लुएंजा वर्ड जिसको बर्ड फ्लू कहा जाता है किससे निरूपित किया जाता है? H5B1। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। सरल आवर्त ध्वनि में स्थित रहता है आवर्तकाल। इंसुलिन कौन स्रावित करती है? तो इंसुलिन निस्रावित करती है पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय में। फिर सवाल है, पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य संघटक क्या है? तो पोर्टलैंड जो सीमेंट बनती है उसके लिए लाइम चाहिए, सिलिका चाहिए और एल्यूमिना चाहिए। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक लवण कौन सा है? तो लौह। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत बल्ब के तंतु।
विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग कैसा होगा, सफेद होता है। BCG का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता को उत्पन्न करने में के लिए उपयुक्त होता है, तो BCG का टीका होता है वो तपेदिक के रोकने के लिए। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है में वेग हमेशा समान होगा। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम बनाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो सेंडिमेट्री बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। खैबर पास स्थित है, खैबर पास या खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के अंदर है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो वो थे पुर्तगीज। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, पुर्तगीज। और व्यक्ति का पूछे तो व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा। अगर व्यक्ति का नाम आएगा तो वास्को डी गामा था विद्यार्थियों, लेकिन अगर पहले कौन आए तो यूरोपियों में भी पहले कौन आए थे, वो थे पुर्तगीज। भोजपत्र उत्पन्न होता है, देखिए भोजपत्र होता है ये बेटुला वृक्ष की छाल से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो अपने हैं पंजाब। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वन है भारत में मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होता है, भारत की सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा खर्च होता है वो होता है ईंधन तेल पर। सूफी संप्रदाय विकसित हुआ था मुस्लिम धर्म से, ध्यान रखना सूफी संप्रदाय ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने। निशांत बाग किसने बनवाया था, आसिफ अली ने। फिर है किसने जजिया कर 1564 में समाप्त किया, तो जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था, अकबर। मुगलों की राजभाषा क्या थी, वो थी फारसी। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखना भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं हमेशा भारत के मुख्य न्यायाधीश। फिर नेक्स्ट है, वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था आनंद मठ में। कहाँ हुआ था, आनंद मठ में। भारत का विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक है, भारत का विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक है कौन है, RBI। फिर है गोकक जलप्रपात किस जिले में है, तो ये है बोगावाली जिले में। फिर है कोंकण रेलवे गुजरती हैं, तो कोंकण रेलवे से कौन सी घाटी गुजरती है, तो देखिए कोंकण रेलवे है ये, जैसे कि ये भारत का दक्षिणी रास्ता है, तो ये देखिए इस तरह से ये कोंकण रेलवे यूँ है। तो ध्यान रखना कोंकण रेलवे गुजरती है वेस्टर्न घाट से यानी पश्चिमी घाट से। लोहे में नमी की कमी से होता है एनीमिया रोग, ध्यान रखना। चरक एक सुविख्यात चिकित्सक थे, रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। फिर नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक थे खुशवंत सिंह। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जन्म शताब्दी का द्योतक है, ये शताब्दी एक्सप्रेस है, ये जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी का द्योतक है। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, कपूरथला पंजाब में। हेलबिड में किसके द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था, तो होयसल के द्वारा। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली सिद्धांत पर आधारित है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, आँख के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक, छोटा और उल्टा बनता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है। ग्रांड एंटिकट नहर कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है, जोगफॉल कर्नाटक में। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना, देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में की गई, मध्य प्रदेश में। भारत को कितने समय जोन में बांटा गया है, तो भारत में कुल कितने जोन में विभाजित है, 8 पिन जोन में। चंपू मिली जुली पद्धति है, चंपू मिली जुली गद्य एवं पद्य की है। भारत में रेलवे प्रारंभ किसने किया था, भारत में रेलवे का प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए ऋणी है किसका, हरिहर एवं बुक्का, क्योंकि हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
की थी। फिर है पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मापन होता है एमीटर में। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 169 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से या सड़क राजमार्ग से। समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? तो समुद्री जल में जो साधारण नमक होता है 10% होता है। उच्च उत्पादकता वाले धान में क्या पाया जाता है? कौन सा रोग पाया जाता है? लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। फिर गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? तो चोरा चोरी 5 फरवरी 1922। पृथ्वी की सतह पर सबसे दूर वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? बहिर्मंडल। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी कर्नाटक में। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के अग्रगामी कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर